हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त शान जेम्स आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज का मेरा बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो है फेलियर पे, कि आप जो बिज़नेस करते हैं आप उसमें बार बार फेल क्यों होते हैं। एक दो साल बिज़नेस करते हैं तो उसके बाद आपका बिज़नेस क्यों बैठ जाता है। जी तो दोस्तों, बिज़नेस में फेल होने का सबसे पहला रीज़न है आपकी स्किल्स, आपका तजर्बा, आपके जो है वो आपका जो किस काम में एक्सपीरियंस रखते हैं। अगर आप कोई काम विदाउट एक्सपीरियंस करते हैं तो समझ लें आप उस काम में फलाव हैं। वो किस लिए, मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आप एक रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं। आपको उस रेस्टोरेंट में, उस होटल में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपने देखा कि जी मेरा मोहल्लेदार या मेरे कोई दोस्त या कोई मेरा अजीज़ होटल का काम करता है तो वो बहुत अमीर है, बहुत पैसे कमा रहा है। अगर आपको उस काम का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उस काम में फेल हो जाएंगे। वो क्यों फेल होंगे? क्योंकि आपको जो आपका बावर्ची खाना है, किचन जिसमें चीज़ें बनती हैं आपकी खाने वाली, अगर आप उसके बारे में नहीं जानते तो आप कैसे वो मैनेज करेंगे। आपका जो स्टाफ होगा, आपके साथ जो काम करने वाले हैं, वो धोखा देंगे। वो क्यों देंगे? क्योंकि उनको पता है कि आपको नहीं पता कि आपको इस काम का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप वो कैसे फ्लॉप होंगे। फ्लॉप इसलिए होंगे कि क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अगर मैं 5 किलो आलू लेके आता हूँ तो उनकी कितनी चिप्स बनेंगी और कितने की सेल होगी। अगर मैं प्याज लेके आता हूँ, अगर मैं चिकन लेके आता हूँ तो वो कितने का बिकेगा या कितनी उसकी मिकदार में। जो आप चिकन की कढ़ाई बनाते हैं तो आपको नहीं पता कि वो आपकी 5 किलो में कितनी कढ़ाई बनेगी, कितने की बिकेगी, या आपका जो चाय का जो है वो कितना दूध पड़ेगा, कितना वो होगा। तो आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके जो साथ वाले हैं वो आपको धोखा देंगे, मतलब आपके साथ ताउन नहीं करेंगे तो आप उससे फेल हो जाए। जी तो दोस्तों, हम अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट, दिलचस्पी। अगर आपको किसी काम में दिलचस्पी नहीं है तो आप उस काम में कामयाब नहीं हो सकते। फ़र्ज़ करें मैं आपको कहता हूँ कि यार सामने वाले बंदे का टाल है, टाल मतलब कबाड़ का काम करता है वो, तो उसके पास बड़े पैसे हैं, आप भी वो काम कर लें। तो अगर आप उस काम में दिलचस्पी नहीं है, बेशक उस काम में पैसे हैं, तो आप वो काम नहीं करेंगे। इसलिए आप वो काम करें जिस काम में आपको दिलचस्पी हो। अगर आपको दिलचस्पी होगी तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, अपने काम को स्टार्ट करेंगे और बड़ा ही दिल के साथ, लगन के साथ उस काम को करेंगे। अगर आप जिस काम में दिलचस्पी या लगन ना हो, वो काम भी फ्लॉप हो जाता है। तो दोस्तों, आपने वो काम चूज़ करना है जिसमें आपको दिलचस्पी हो। तो जी दोस्तों, अब बात आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है दोस्तों टाइम। टाइम की पाबंदी जो बंदा नहीं करता वो भी बिजनेस से बहुत दूर आ जाता है, आप कामयाबी से बहुत दूर चला जाता है। अगर आप टाइम की पाबंदी करते हैं तो आप उसमें भी बड़ा कामयाब होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं आपके। वो इस तरह कि अगर आप किसी बंदे के साथ मीटिंग रखते हो कि मैं सुबह आपको अर्ली मॉर्निंग 8 बजे मिलूँगा, बड़ी मीटिंग है, तो अगर आप 8 बजे उसके पास नहीं पहुंचते तो वो बंदा आपसे कभी बिजनेस नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा, वो कहेगा कि इस बंदे को अगर टाइम की कदर नहीं तो ये अपने काम की कदर क्या करेगा। तो इसलिए दोस्तों, टाइम की पाबंदी करना बहुत ही ज़रूरी है। जी दोस्तों, चौथा पॉइंट है सेविंग, मनी सेविंग, पैसे की हिफाजत। आप अगर पैसे की हिफाजत नहीं करते, पैसे को सेव नहीं करते, अपने पास नहीं रखते, दोस्तों कोई भी बिज़नेस हो या जॉब हो, अगर आप उसमें से 20% अलग कर देते हैं तो वो 20% की जो रकम होगी वो आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है। आप एक एक्ट करते हैं कि अगर मुझे 1000 रुपये भी बचा है, 100 बचा है, तो मैंने उसमें से 20% अलग करके रखने हैं। उस 20% से आपको ये फ़ायदा होगा। फ़र्ज़ करें आप कारोबार करते हैं कपड़े का, तो आपको कहीं से लाट मिल रही है बहुत सस्ती, तो अगर आपके पास एट अ टाइम इन्वेस्टमेंट है तो आप वहाँ से वो लाट उठा सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप जूतों का कारोबार करते हैं, जूतों की लाट मिल रही है, आप वहाँ से वो उठा सकते हैं। या कोई भी आप बिज़नेस करते हैं, इलेक्ट्रिक का बिज़नेस करते हैं, लाइटें मिल रही हैं, वो लाट आ रही है, इस तरह के जैक लगते रहते हैं। अगर आपके पास सेविंग होगी तो आप बड़ी आसानी से वो परचेज़ करके उसे अच्छे मुनाफे में बेच सकते हैं। जी दोस्तों, पाँचवा और आखिरी और बहुत ही अहम पॉइंट, दूसरों के साथ बात करने के तरीके, दूसरों से, कस्टमर से कैसे डील करना है। दोस्तों, अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो वो आपकी डीलिंग से बहुत ही मुतासिर होगा। कह लें कि आपने जो प्रोडक्ट बेचनी है
उस अगर प्रोडक्ट के ऊपर आप डीलिंग करते हैं कि सर हम ये आपको दे रहे हैं, तो सर हमारी दुकान आपके लिए है, सर हम ये भी करते हैं, सर अगर आप उस कस्टमर को इज़्ज़त दे रहे हैं, उसके साथ अच्छी डीलिंग कर रहे हैं, तो वो 70% कस्टमर आपका कह लें कि पक्का कस्टमर बन जाएगा, हर दफ़ा आपके पास आएगा। ये डिपेंड करता है आपके इखलाक पे, आपकी डीलिंग पे। अगर आप उससे बात करते हैं हाँ जी क्या चाहिए ये वो, तो वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। अच्छी डीलिंग से आप बहुत कुछ सेल कर सकते हैं। कहते हैं कि अच्छे इखलाक से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सी बातें मनवा सकते हैं। दोस्तों ये लास्ट और आखिरी पॉइंट था, डीलिंग, इखलाक, बातचीत का तरीका। ये अगर आपका अच्छा होगा तो आप बहुत से काम सर अंजाम दे सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो इसी तरह आपसे मज़ीद वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए